ले ले आइयो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो भाई ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं बच्चों का टिफ़िन बनाने लगी हूँ। सोचा कि चलो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को एक रेसिपी दे देते हैं। मतलब रेसिपी क्या, वैसे तो लोग सभी बनाते हैं नॉर्मल सा ही, बट मैं भी आज ये नॉर्मल सा ही पराठा बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी है। जिसको बच्चे खाने में आनाकानी करते ना, जो ये मैं पराठा बना रही हूँ अक्सर इसको बच्चे नहीं खाते हैं। हरी सब्जियाँ खिलाना ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ऐसी ट्रिक के साथ इसको बनाऊँगी जिससे कि आपके बच्चे पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। मेरे बच्चे पूरा लंच फिनिश करके आए थे जब मैं ये पराठा उनको देती हूँ बनाकर, और खाकर भी जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका पराठा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आज है भाई तुलसी विवाह, 12 अक्टूबर है जैसे कि। तो आपको तुलसी विवाह और उसकी देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो देवउठनी एकादशी के बाद ही शादियाँ स्टार्ट होती है। किसी किसी जगह पहले भी हो जाती है, कोई कोई मानता है कोई नहीं। हम लोग वेस्ट यूपी से हैं और हमारे इधर देवउठनी एकादशी के दिन से ही शादियां शुरू हो जाती है। बल्कि आज देवउठनी एकादशी है तो आज रात से ही शादियां शुरू हो जाएंगी और बहुत शुभ मुहूर्त है। आज सेन अपने जो विष्णु भगवान जी सोए हुए थे, जो उसमें सो जाते हैं, तो अभी वो आज जग जाएंगे और आज से तुलसी विवाह होगा। फिर उसके बाद सब शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये काटने लगी हूँ मेथी। मैंने रात के टाइम ये जो है मेथी ना धुल के साफ़ करके रख दी थी। धुली तो नहीं थी, धुली तो सुबह ही थी, मैंने ये साफ़ करके रख दी थी। इसमें कुछ भी गंदगी वगैरह, क्योंकि मेथी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत मिट्टी वगैरह आ जाती है, जो कि सुबह सुबह के टाइम जब करते हैं ना तो इतना टाइम ही नहीं होता है। और आज ना क्या हुआ, मुझे जगना तो था जल्दी, लेकिन मैं अलार्म बंद करके फिर से सो गई और मैं नहीं जग पाई, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया। अभी इतना हड़बड़ी मची है ना, क्योंकि बच्चों का लंच भी देना है, रेडी भी करना है। ये थे तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी बेटे को रेडी करने के लिए, वरना तो अगर इनको ऑफिस जल्दी जाना होता है या फिर ये किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे तब तो बड़ी हड़बड़ी मच जाती है। तो मैंने ये आटा ले लिया, इसमें मेथी कट कर लिया, इसमें जो डाल दिए थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें अजवाइन, थोड़ा क्रश करके। अभी मेन इंग्रेडिएंट्स की जो मैं बात कर रही, जो मेन चीज़ है ना, इसमें जाएगी दूध की मलाई। जी हाँ, दूध की मलाई डालने से क्या होता है, जो इसमें तीखापन या तलकटापन जो होता है ना, जिसको तलकट्टा बोलते हैं, जैसे हल्का हल्का सा तीखा लगता है, बच्चे नहीं खाते कई बार, हल्का सी कड़वाहट सी होती है। हमें तो इतनी महसूस नहीं होती है क्योंकि हम तो खाते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन बच्चे उसको नहीं खाना पसंद करते। अगर आप इसको मलाई डालकर इस पराठे को बनाओगे ना, ये एक तो सुपर सॉफ्ट रहेंगे, टिफ़िन में उतने ही सॉफ्ट बने रहेंगे और खाने में भी इसका स्वाद जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। आप एक बार इस ट्रिक से इसको बनाकर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका जो मेथी का पराठा है वो एकदम परफेक्ट बना है कि नहीं बना है। तो मैं आज इसको आटे में ही गूँथ कर बना रही हूँ। कभी कभी मैं मेथी ना हल्का सा बॉईल करके या फिर हल्का सा फ्राई करके भी डाल लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप देसी घी में इसको हल्का सा फ्राई करके तब भी आटे में मत के इसका पराठा बना सकते हैं, तभी भी ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली कच्चा मेथी डाल काट कर आटे में मिक्स कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच घर की जो मलाई होती है ना, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आपका जो पराठा है एकदम परफेक्ट बनेगा। मलाई नहीं है तो आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मलाई से परफेक्ट इसका टेस्ट आता है। तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इस पराठे में मलाई ऐड करने का। और आपके बच्चे अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते तो आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लीजिए और तभी भी आप उनको पराठे में मिक्स करके या इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए ना बड़ी ही परेशानी होती है। सभी मम्मियाँ परेशान रहती हैं, सभी माएँ परेशान रहती हैं कि आखिरकार अपने बच्चों को हरी सब्जियाँ या फिर कुछ भी जैसे जिसमें ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू जिस चीज़ की होती है, तो उसे अक्सर बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर ना चिप्स कुरकुरे वगैरह उनको दे दो, पूरा दिन दे दो, सभी के बच्चे वो खा लेंगे। लेकिन अगर हेल्दी खाने की बात आ जाए तो वहीं बच्चों का मुंह बन जाता है, नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, खाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे मेरे ही बच्चे नहीं करते, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते, बल्कि मेरे बच्चे तो बहुत हद तक सब्जियां खा लेते हैं। कुछ लोगों का तो मैंने ऐसे देखा कि बच्चे सब्जियां छूते तक नहीं है, बच्चे देखते तक नहीं है। या तो बच्चे सॉस से सब पराठा या रोटी खाते हैं या फिर खाते ही नहीं है, उनको दुकान दुकान की चीज़ें चाहिए होती है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए ट्रिक है, उन्हीं बच्चों के लिए ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ।
क्योंकि दुकान के अनहेल्दी खाने से तो अच्छा कि घर का पराठा होगा ना, तो वो बच्चा खुशी से खाएगा और बच्चे की हेल्थ भी उससे अच्छी रहेगी। तो मैंने बातों ही बातों में, तो ये मेरा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने 3-4 पराठे बना लिए हैं, 2 तो बच्चे खा के ही जाएंगे। और बेटी के टिफ़िन में तो 2 पराठे रख देती हूँ, लेकिन बेटा भी छोटा है तो वो एक ही पराठा खाता है। और आज उसका पूरा मूड ऐसा था कि वो छुट्टी कर ले, उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसको बड़ा जद्दोजहद करके आज मैंने स्कूल भेजा है। इतना वो परेशान कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा। पहले तो उसको बड़ा लाड़ दुलार करके मैंने उसको जगाया है, और जगने के बाद बोलने लगा, नहीं मैं तो आज छुट्टी करूँगा। उसका मन ही नहीं होता है। बच्चे कभी कभी होते हैं ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा आलस कर जाते हैं कि नहीं हमें तो स्कूल जाना ही नहीं है, हम नहीं जाएंगे स्कूल। कभी कभी होता है बच्चों का मूड ऐसा। हर दिन तो वो नहीं करता, लेकिन आज तो उसने इतना ड्रामा किया है ना। उसके पापा ने उसको नहला दिया, क्योंकि आज लेट से जगह थे तो उन्होंने ही उसको नहलाया। तब तक मैं, ये देखो उसको कैसे उठा के लेके आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं अब तुम ही इसको संभालो, मैं परेशान हो गया, ये मुझसे नहीं संभल रहा है। क्योंकि शर्ट तो उसने पहन ली, लेकिन पैंट तो वो बिल्कुल नहीं पहन रहा था, इतना जिद्दी हो रहा था। बोल रहा था मुझे आज स्कूल जाना ही नहीं है, मैं तो आज छुट्टी करूँगा, मेरा मन नहीं है, मैं पूरा दिन घर पर रहूँगा और मैं कार्टून देखूँगा, मम्मी की हेल्प करूँगा। ऐसे बोल रहा था अपने पापा को। तो ये इससे परेशान हो गए और परेशान होकर मेरे पास छोड़ गए। तो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल भी आज स्कूल जाने वाला नहीं हूँ, आज आप कुछ भी कर लोगे ना तो मैं जाऊँगा ही नहीं। कभी कभी बच्चों का होता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आज उसका मूड बिल्कुल नहीं, और सुबह से ही उसका ऐसा था, जब से जगह था ना तब से ऐसे ही बोल रहा था। तो मैं उसको चिढ़ा रही, जाओ तुम आ रहे हो ना ऐसे, तो चड्डी में आओगे ऐसे ही। तो अभी मैं उसको लाड़ दुलार करके ऐसे इस पे हाथों रख के आँखों पे, तो उसको देख रही हूँ कि छुप छुप के थोड़ा सा मनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वो मान गया था और स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया था। तो ऐसा हम माँओं को ना बहुत बार करना पड़ता है, बच्चों के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे मानते हैं और कभी कभी नहीं मानते हैं स्कूल जाने के लिए। मतलब कुछ भी अपनी बात मनानी होती है ना, तो बच्चा कभी भी गुस्से से नहीं मानता, हमेशा उसको प्यार से लाड़ दुलार से ही मनाना चाहिए। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे और बहुत कोमल उनका मन होता है। तो आप जैसे बच्चों के साथ व्यवहार करोगे वो बच्चे वैसे ही ढल जाते हैं। हमेशा आप देखोगे कि बच्चों के साथ अच्छे से प्यार से व्यवहार हो रहा है तो बच्चों का भी मन वैसे ही ढल जाता है। आप थोड़ा गुस्से से उनको समझाने की कोशिश करो तो बच्चे जिद्दी हो जाते, मानते नहीं हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ थोड़ा उनसे प्यार से, डांटती भी हूँ समय समय पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डांटना ही नहीं है। भाई गलती करते हैं तो डांट भी पड़ती है, लेकिन मैं डांटने में ना दोनों बच्चों को कमी नहीं करती हूँ कि दोनों अगर गलती एक करते हैं ना तो मेरे हाथ से, मेरे मुँह से ना दोनों की डांट पिटती है, मैं दोनों की डांट लगाती हूँ। ऐसा नहीं है, बेटे की गलती है तो बेटी को भी डांट पड़ जाती है, और दोनों दोनों में से मतलब किसी एक की भी गलती होगी ना तो समान मैं उनको डांटती हूँ, जिससे कि दूसरे बच्चे के मन पर फ़र्क ना पड़े कि मम्मी ने सिर्फ मेरे को डांटा और उसको नहीं डांटा। तो ऐसा होना चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं तो वो देख रहे हैं कि एक बच्चे की अगर गलती है तो दोनों को डांट पड़ जाती है ना, ठीक रहता है। मेरे तो बच्चों को मार भी ऐसे ही पड़ती है कि दोनों अगर गलती एक करता है ना तो एक को नहीं लगती, दोनों को लगती है। होता है कभी कभी बहुत परेशान कर देते हैं, तो क्या करें, फिर हाथ उठ ही जाता है। कोई भी मम्मी बच्चों को पीटना या मारना पीटना नहीं चाहती है, लेकिन बच्चे हैं कि सुधरते नहीं हैं, उनको ना यही हथकंडा हमें अपनाना पड़ता है, तब जाके बच्चे सुधरते हैं। तो चलिए, तो बाद की बात रही। अभी मैंने इनके टिफ़िन में पैक कर दिया है खीरा। तो आज मैंने इनके सिंपल सा लंच दिया, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही, मेरे व्लॉग कैसे लग रहे, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में क्या क्या देते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी मैंने इनका एक पराठा इसमें रख दिया है, थोड़ी सॉस रख दिया और खीरा रख दिया है। तो आज ये सिंपल सा लंच है, लेकिन बहुत टेस्टी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद होता है। मेरे बच्चे ना पुदीने धनिया की जो चटनी होता है वो भी बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन मुझे सुबह बनाने का टाइम नहीं था तो इसलिए नहीं बनाए, वरना तो चटनी के साथ भी वो पराठा खाते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है, और अचार के साथ भी ले जाते हैं। सर्दियों का यही मज़ा है कि सर्दियों में सब्जियां भर भर के आती हैं। आप पराठा बना लो और या फिर पुलाव बना लो वेजिटेबल, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और सब्जियां ज़्यादा खाई भी जाती है। इस टाइम में भर भर के सब्जियां आती हैं ताज़ी ताज़ी, तो अच्छे से बच्चों को भी खिलानी चाहिए, चाहे हम किसी भी फॉर्म में खिलाएं, पराठे में, पूड़ी में, जिस तरीके से बच्चे खाना चाहें उसी तरीके से हमें उन्हें सब्जियां खिलानी चाहिए। वरना तो बच्चों की बॉडी ना डिहाइड्रेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब बच्चे पानी कम पीते हैं तो सर्दियों में पानी का इंटेक कम हो जाता है, ऊपर से बच्चे थोड़ा सा खाना भी नहीं चाहते, तो बहुत जतन करने पड़ते हैं बच्चों को सब्जियां खिलाने के लिए। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इधर इसके पापा इसको शूज़ वगैरह पहना रहे हैं और मैंने इसकी चोटी वगैरह कर दी है, क्योंकि अभी छोटी है तो इससे बाल कंघी नहीं होते। बाकी तो काम कर लेते हैं लेकिन बाल कंघी नहीं कर पाती है। यूनिफॉर्म वगैरह पहनना, अपना ये टाई वगैरह लगाना, ये तो सब कर लेती है।
लेकिन अभी इससे चोटी नहीं बन पाती, तो चोटी तो मुझे ही बनानी पड़ती है इसकी। तो आज वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है, वही है कि जिस दिन जल्दी उठने का होता है ना, रात लेट तक सोए, लेट तक थोड़ा काम कर रहे थे तो लेट हो गया। लेट सोने के बाद जब लेट सोते हैं तो आंखें भी सुबह के टाइम लेट ही खुलती है, तो इस वजह से। और रात उठने एकादशी वाले दिन काम भी ज़्यादा होता है, मुझे जल्दी जगना था और मैं लेट हो गई। और बच्चों को तो भाई रेडी करके भेजना है, बच्चों को रेडी करके भेज दूँगी, ये ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद अपना फुर्सत से सारा काम निपटाऊंगी। और अभी दिन भी बहुत छोटा होने लगा, दिन ऐसे ही चला जाता है और इनकी मस्ती चालू रहती है। ये कहीं भी रहेगा, इनसे तो घर में रौनक ही होती है, बच्चों से घर में रौनक होती है। अब ये चले जाएंगे ना तो पूरी शांति हो जाएगी, लेकिन जब ये स्कूल से आ जाते हैं तो फिर वही इनका माहौल बना रहता है। घर में ऐसा ही होना चाहिए। ये पूरा आज नखरे में है, इसको तो जाने का मन है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने इसकी चोटी वगैरह की, फिर लंच तो दे ही दिया था इनको। और ये इसके आज पीछे पड़े हैं, कुछ तो ये चिढ़ गया है पूरा, कभी इसको कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहे हैं, तो बच्चों के साथ ऐसा चलता रहता है। अभी ये इनको रेडी करके पूरा भेज देंगे। तो चलिए देखिए, अब ये जा रहे हैं स्कूल, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।